आपके हम आईएलडी देखते हैं ओवर हैंगिंग बीम के बारे में, ठीक है। अब ओवर हैंगिंग बीम आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी सिंगल ओवर हैंग बीम, एक होती है आपकी डबल ओवर हैंग बीम, राइट? सही कहा मैंने? यस सर। तो हम आपका डबल ओवर हैंग बीम के लिए देख रहे हैं, सिंगल ओवर हैंग बीम भी आपके सेम टू सेम उसी तरीके से होगी जैसे हम डबल ओवर हैंग बीम जो करेंगे, ठीक है। और आपका अगर हम देखा जाए तो आपका जो ओवरहैंग बीम है उस पर भी हम आपका कुछ नया कंसेप्ट यूज नहीं करने वाले हैं, सेम ही तरीके से आईएलडी बनाएंगे जैसे हमने सिंपल सपोर्टेड बीम में बनाया है, ठीक है। सेम ही कंसेप्ट फॉलो होगा, बस अच्छे से करेंगे तो हमारा आपका सही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपका एक डबल ओवरहैंग बीम बनाता हूँ यहाँ पे साइड पे, और एक ओवरव्यू देता हूँ क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो क्या है, आईएलडी फॉर रिएक्शन इन अ डबल ओवरहैंग बीम, राइट। तो हम एक आपका सबसे पहले रिएक्शंस के लिए आईएलडी बना रहे हैं, तो आपके लिए आईएलडी फॉर रिएक्शन का हम पूरा डेरिवेशन करके देखेंगे कि कैसे आपका आईएलडी बनता है रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड पे आपका एक ओवरहैंग बीम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो। ठीक है, ये आपको एक डबल ओवरहैंग बीम दिख रही है, राइट। और इसके मैंने पॉइंट्स दिए हैं आपके, जैसे आपका लेफ्ट सपोर्ट क्या नाम है इसका, आपका ए नाम है, जो आपका राइट सपोर्ट है इसका नाम क्या है, बी है, और जी आपका लेफ्ट ओवरहैंग है, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आपका सी, एंड जो आपका राइट हैंड वाला ओवरहैंग का पॉइंट है उसको हम डी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन निकालते हुए आपको मेरा देखा, मैंने केस 1 लिखा है। केस 1 में क्या लिखा है मैंने आप लोगों को कि व्हेन द यूनिट लोड इज ऑन द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए, सॉरी, व्हेन द यूनिट लोड इज ऑन द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए, जब आपका यूनिट लोड क्या है, पॉइंट ए के लेफ्ट में है, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, दैट मीन्स आपका जो यूनिट लोड इसमें ट्रेवल करेगा। आईएलटी कैसे बनाते हैं हम, आईएलटी कैसे बनाते हैं, जब आपका एक यूनिट लोड ट्रेवल कराते हैं बीम में, तो उससे क्या क्या आपका डिफरेंस आने वाला है स्ट्रेस फंक्शंस पे, उसको नोट करते हैं, राइट। तो आप जैसे समझ लो ये कि यूनिट लोड है, ये आपका मूव करेगा बीम के ऊपर, है ना, यहाँ से एंटर करेगा सी से, और आपका फिर जाएगा ए के थ्रू, बी के थ्रू, एंड देन डी से आपका बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से जाएगा आपका यूनिट लोड, है ना। तो देखो आपके हम 3 केस देखेंगे। पहला केस होगा जब आपका यूनिट लोड आपका सी से एंटर कर चुका है और ए से पीछे है आपका, है ना, सी से लेके ए के बीच में कहीं पे आपका यूनिट लोड है। मान लो आपका यहां पर कहीं पे लोड है, क्लियर है सभी को? यस सर। है ना। देखो चीज आपको मैंने बताया था कि आप सेक्शन चेंज करते हो जब आपकी लोडिंग कंडीशन चेंज होती है या फिर आपकी सपोर्ट कंडीशन चेंज होती है। सो मैं बताया था आपको मैंने ये बात, है ना। तो सेम यहाँ पे भी है, जैसे आपका लोड एक सपोर्ट को क्रॉस करता है तो आपके चेंजेस आते हैं, इसलिए हम आपका 3 केस लेने वाले हैं। एक जब आपका लोड ए से और सी के बीच में रहेगा, दूसरा केस जब आपका लोड आपका ए और बी के बीच में रहेगा, और तीसरा केस जब आपका लोड बी एंड डी के बीच में रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपके सपोर्ट्स चेंज हो रहे हैं, तो मतलब आपके सपोर्ट्स आए, सपोर्ट को क्रॉस किया आपके लोड ने, है ना, तो इसलिए आपको चेंज करने पड़ेंगे, अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट केस इज जब आपका लोड ए और सी के बीच में है एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, मतलब मैंने जो आपकी डिस्टेंस ली है लोड की वो आपकी ए से ली है ना, एक्स डिस्टेंस, ये आपकी लोड की डिस्टेंस है फ्रॉम ए, ठीक है। जो आपका मैंने कॉपी में मैं नहीं बनाया आपका लोड, कॉपी में मुझे फिर 3-4 डायग्राम बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने लोड कॉपी में नहीं बनाया, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि आपको ये नोट्स में नहीं मिलेगा ये वाला, मतलब ये लोड की पोजीशन आपको नोट्स में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आपका मैंने इस तरीके से लोड को प्लेस किया है कि आपका लोड कहीं सी और ए के बीच में कहीं पे है एट डिस्टेंस एक्स, ठीक है। तो इस केस के आपका मैं ये रिएक्शंस निकाल लेता हूं। तो रिएक्शंस निकालना काफी इजी है। कैसे निकालोगे आप रिएक्शन, आपकी 2 रिएक्शन आ रही होगी, एक आपका कहाँ पे आ रहा होगा, ए पे आ रहा होगा, दैट इज आर ए, एंड एक आपका आ रहा होगा बी पे, दैट इज आर बी। तो कैसे निकालोगे आप, एक मोमेंट ले लो कहीं पे भी, बी पे ले लो चाहे ए पे ले लो, है ना। तो मैंने आपका मोमेंट ले लिया कहाँ पर, बी पे। तो समीशन बी इक्वल टू 0, राइट।
समीशन बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स आप क्या ले रहे हो, बी पे मोमेंट ले रहे हो, ठीक है। तो बी पे मोमेंट लेते हैं तो सबसे पहला लोड कौन सा आएगा आपका, आर ए होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके लोड है, और ये आपका 1 किलो न्यूटन का है। तो आर ए की डिस्टेंस आपकी बी से कितनी है, कैपिटल एल है, राइट। एंड 1 की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, एक्स प्लस एल होगी। तो मैंने क्या करा, आपका आर ए इंटू एल किया है, देन -1, -1 क्यों, क्योंकि 1 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आर ए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो आपका साइन चेंज होंगे। तो -1 ब्रैकेट में एल प्लस एक्स, है ना। 1 की डिस्टेंस कितनी है आपकी, एल प्लस एक्स, बी से, याद रखना बी पे मूवमेंट लेने तो बी से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो बी से आपकी 1 की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स, एल प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आपने आर ए की वैल्यू निकाल दी। क्लियर सभी को, यहाँ पर इतना क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। तो आपका फिर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होती है कि समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 विल बी इक्वल, क्या होगी आपकी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1। यहाँ पे आप आर ए की वैल्यू को पुट कर दो तो आपकी आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो वैल्यू कितनी मिल रही है आपकी, -x/L। क्लियर है, -x/L आएगी आपकी ये वाली वैल्यू। तो -x/L आपका क्या शो कर रहा है कि जो आपकी रिएक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो आपका आरबी है, यहाँ पर आपको आपका आरबी दिख रहा होगा, वो आपका कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो हमने इसको एज्यूम किया है कि आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये अजम्पशन गलत है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। यही दिखा रहा है आपका माइनस साइन केवल, तो इतना आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, राइट। तो ये आपके आर और आरबी आ गए, ठीक है। अब आप निकाल लेते हो 2 पॉइंट्स के लिए, अगर आपका यूनिट लोड सी पे हो, है ना। अगर आपका ये यूनिट लोड, हमने अभी आपका एक इसकी डिस्टेंस वेरिएबल मानी है कि आपका यूनिट लोड एक्स डिस्टेंस पे है ए पे। अगर मैं मान लूं आपका यूनिट लोड कहां पर है, सी पे है, मतलब जस्ट आपका यूनिट लोड एंटर कर रहा है बीम में, सी पे है, तो आपकी एक्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लो आपकी आपका ये ओवरहैंग यहाँ पे ई डिस्टेंस का है और राइट हैंड साइड में आपका ये एफ डिस्टेंस का है, ठीक है। तो अगर आपका लोड सी पे है तो आपकी एक्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ई हो जाएगी, है ना। ए से मेजर कर रहे हैं तो आपका ई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी ई हो जाएगी। तो मैं एक्स की वैल्यू ई को पुट करता हूँ आपका आर ए एंड आरबी में, तो आर ए की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी एंड आरबी की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, राइट। यस सर। फिर मैं कहता हूँ अगर आपका यूनिट लोड आपका एट ए पे है, अगर आपका यूनिट लोड ट्रैवल करके सी से ए पे पहुंच गया, तो दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। हाँ, तो इसको आप पुट करोगे उन वैल्यूज पे, तो आपका आर ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी एंड आरबी की वैल्यू 0 मिल जाएगी, है ना, यही मिलेगा। यस सर। ठीक है। अब अभी हमने इतना केस किया है, तो इतने के लिए हम आईएलडी बना देते हैं, ठीक है। तो मैं आपका यहाँ पे साथ साथ आईएलडी बनाते रहता हूँ दोनों के लिए, ताकि लास्ट में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं आपका आईएलडी फॉर आर ए एंड आईएलडी फॉर आर बी साथ साथ बनाते रहता हूँ, जितना जितना हम करते जाएंगे उतना उतना बनाते जाएंगे। हाँ, तो बताओ, सबसे पहले हम आर ए का देख लेते हैं। ये ऊपर वाला जो है आपका, ये आर ए के लिए बना रहे हैं हम आईएलडी, ठीक है। ये ऊपर वाला आपका आर ए के लिए है, और जो ये नीचे वाला है ये आपका आरबी के लिए है, ठीक है। तो आर ए देख लेते हैं। आपका आर ए जब आपका यूनिट लोड सी पे है, तो आपके आर ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, एल प्लस ई अपॉन एल, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपका एक ऑर्डिनेट बना देता हूँ आपका यहाँ पर, राइट। ये आपका पॉजिटिव हो गया यहाँ पर एक, आर ए की वैल्यू सी पे कितनी है जब आपका लोड सी पे है, दैट इज
L प्लस ई अपॉन एल, एंड आर ए की वैल्यू जब आपका लोड ए पे है तो कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे आपका 1 का ऑर्डिनेट बना देते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतना आपको मिल गया, ठीक है, आर ए के बारे में। ये वाला आपका जो है वो कितना है आपका, L प्लस ई राइट डिवाइडेड बाय L। और ये वाला ऑर्डिनेट आपका कितने का है, 1 का है। और आरबी के देखें, आरबी का देखें तो आरबी में हमें क्या मिला आपका, आरबी के केस में जब आपका पॉइंट लोड सी पे है, नहीं जब पॉइंट लोड सी पे है तो आरबी कितना मिल रहा है आपको, माइनस ई अपॉन एल मिल रहा है, राइट। यस सर। तो सी पे आपका माइनस मिल रहा है तो मतलब नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में आप बनाओगे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आप एक ऑर्डिनेट खींचोगे, राइट। और जब आपका पॉइंट लोड ए पे है तो आपको आरबी कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, राइट। तो आप इस तरीके से इसे बना दोगे, है ना, ऐसा ही करेंगे। ये यस कितना है सर। आपका E बाय एल, ठीक है। तो इतना हमने अभी आपका ड्रॉ किया है। ये E को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपका ऑलरेडी मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में बना रखा है ना, ये आपका ऑलरेडी नेगेटिव है और ये आपका ऊपर वाला पॉजिटिव है, ठीक है। इतना ILD हमने बना दिया। अब हमारा केस सेकंड क्या होगा, जब आपका ये पॉइंट लोड जो हमने बनाया है इसको आप मिटा दो। अब आपका ये पॉइंट लोड क्या है, इसने आपका ए को क्रॉस कर दिया है, मतलब आपका पॉइंट लोड अब ए को क्रॉस करके कहां पर है, ए और बी के बीच में कहीं पर है, ठीक है। तो मैं आपका एक पॉइंट लोड बना देता हूं यहाँ पर, ए और बी के कहीं पे आपका यहाँ पर एक पॉइंट लोड यहाँ पहुंच गया कहीं पर एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए। यहाँ पे भी हमने डिस्टेंस कहाँ से लिए, ए से ही ली है, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्टेंस जहां से भी ले रहे हो वहीं से उसी तरफ से आपका वैल्यूज आएगी। तो केस सेकंड आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या लिखा है मैंने, व्हेन यूनिट लोड व्हेन यूनिट लोड इज इन बिटवीन ए एंड बी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपका ये नया केस का डायग्राम बनेगा। आपका लोड कहाँ है, ए और बी के बीच में है। तो फिर इस केस के लिए आप रिएक्शन निकालोगे, दोबारा सेम इक्वेशंस यूज करोगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, आपका समीशन एम बी इक्वल टू 0 लिया है, राइट। तो समीशन एम बी इक्वल टू 0 लेंगे तो सेम आपका आर ए इंटू एल हो जाएगा, एंड माइनस 1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अब आपकी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, एल माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। आपकी बी से ए की 1 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दोगे एंड देन यहाँ से आपको आर ए निकल जाएगा। तो आर ए की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, एल माइनस एक्स अपॉन एल। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। देन आप समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन को यूज करोगे, यहाँ से आप आरबी भी निकाल दोगे, तो आरबी आपका एक्स अपॉन एल आ जाएगा, राइट। तो आर ए आरबी आपका आ गया। अब आप क्या करोगे, लोड की वैल्यूज को, लोड को आप पुट करोगे जगह जगह पे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट केस क्या है, व्हेन यूनिट लोड इज एट ए। अगर मैं मान लूं आपका यूनिट लोड कहां पर है, ए पे ही है अभी आपका, है ना। ए को इसने जस्ट क्रॉस किया है, आपका ए पे ही है। तो दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आप डिस्टेंस ए से मेजर कर रहे हो एक्स की। तो अगर आपका लोड ए पे ही है तो आपकी एक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो फॉर दैट केस आपका आर ए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप एक्स को 0 पुट करो, एल सेल कट गया तो आपका 1 आ गया। एंड आरबी आपका कितना आ जाएगा, आरबी आपका 0 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो। क्लियर है? यस सर। फिर आपका लोड आगे मूव करके आपका लोड बी पे पहुंच गया, है ना। लोड ट्रेवल करके आपका बी पे पहुंच गया। तो दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एल हो गई, है ना। आप एक्स की वैल्यू को ए से मेजर कर रहे हो, तो आपका अगर लोड बी पे पहुंच गया तो आपकी एक्स की वैल्यू एल हो गई। इसको आप पुट कर दो इन फॉर्मुलेज में, तो आपका आर ए की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड आरबी की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। यही आएगी वैल्यू। क्लियर है? यस हाँ, सर।
तो इतना अभी हम आपका आईएलडी में ड्रॉ कर देते हैं। तो ए और बी पोर्शंस के लिए आपका जो ए से लेके बी तक पॉइंट है जो आपका बीम में, उसके लिए आपका आर ए का देखते हैं सबसे पहले। तो आर ए की वैल्यू एट ए पे 1 है, हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है 1। एट बी पे आर ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जो आपका ये लाइन आ रही थी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से मिला देंगे, राइट? ऐसे ही बनेगा आपका, राइट? ठीक है। तो आपका देखो, अब की बात करते हैं आरबी की। तो आरबी आपका एट ए पे, जब आपका लोड ए पे है तो आरबी की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 ही है, यहाँ पे दिख रही है आपकी शो। और जब आपका लोड बी पे है तो आरबी की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे आप एक 1 का ऑर्डिनेट बनाओगे, है ना? और इसको आप मिला दोगे यहाँ 0 से लेके 1, है ना? ये वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है। ठीक है, समझ में आया इतना आपको आईएलडी कितना कैसे कैसे बना इतना? यस सर। आपका लोड मूव कर रहा है, पहले सी से ए आया फिर ए से बी गया, तो उसके लिए हम बनाते रहे आपके रिएक्शंस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब आपका केस थर्ड आएगा। केस थर्ड में क्या होगा बताओ फटाफट से। केस थर्ड क्या लेंगे हम, बी के बाद रहेगा। हाँ, जब आपका लोड जो है ये 1 किलो न्यूटन का, इसको अगर हम आपका बी से क्रॉस कर जाए आपका ये लोड, है ना? आपका बी तक तो हमने देख लिया कि क्या वैल्यूज आ रही है। अब मान लो कि आपके इस लोड ने बी को क्रॉस कर दिया, तो आपके हम एक लोड की रैंडम पोजीशन ले लेते हैं कि आपका लोड ने बी को क्रॉस कर दिया और आपका बी के बाद कहीं पे लोड यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे आपका लोड है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम बी। इस बार हम आपका डिस्टेंस बी से ले रहे हैं, ठीक है? आप चाहो तो ए से ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं आएगा उससे, आपकी बस आईएलडी सेम बनेगा, बस कुछ वैल्यूज डिफरेंट आएगी, मतलब वैल्यूज भी सेम ही आएगी, आर ए आरबी की जो इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो मैंने आपका ये लोड की पोजीशन ले ली है कि आपका लोड ने बी को क्रॉस कर दिया है और लोड आपका बी और डी के बीच में कहीं पे है एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी। डिस्टेंस हमने बी से लिया है इस बारी, तो बस इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो दोबारा हम क्या करेंगे, आपका दोबारा रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो दोबारा हम क्या करेंगे, समीशन एम बी इक्वल टू 0 लेंगे, बी पे दोबारा मोमेंट ले रहे हैं आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, आर ए इंटू एल प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आए हैं, क्यों? आप देख लो, आपका पॉइंट बी में आपका आर से भी आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है और 1 से भी आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है, राइट? यस सर। तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे और 1 की डिस्टेंस आपकी बी से x है एंड आर ए की डिस्टेंस l है, तो वही क्या है, हमने आपकी आर ए इंटू एल किया है, 1 इंटू एक्स किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस एक्स अपॉन एल, राइट? एंड फिर सेम आपका हम समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लेंगे, आपकी वर्टिकल सम ऑफ फोर्सेस 0 पुट करेंगे, तो आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1 मिल जाएगा एंड देन इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे आर ए की, तो आपको आर बी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपकी एल प्लस एक्स अपॉन एल आ रही है। क्लियर है सभी को? ये रिएक्शंस निकाल लोगे आप लोग? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आपका, अब हम लोड को रखेंगे आपका बी पे एंड डी पे, है ना? ऐसा ही करते हैं। अगर आपका लोड बी पे हो तो क्या वैल्यू आएगी आपकी आर ए आर बी की, और अगर आपका लोड डी पे हो तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये से हम देख लेते हैं आपका। तो देखो, जब आपका लोड कहां पर है, बी पे है, व्हेन यूनिट लोड इज एट बी, अगर आपका लोड बी पे है तो आपकी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपका एक्स बी से है, एक्स डिस्टेंस हम बी से मेजर कर रहे हैं, तो अगर आपका लोड बी पे ही है तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो दैट मीन्स आपका आर ए की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड आर बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कहां से आई आपकी, इस इक्वेशन से आई, आर ए एंड आर बी की। यही आ रही है आपकी 0 और 1 आ रही है सभी की। यस सर। फिर आपका यूनिट लोड अगर आपका फिर कहाँ रखेंगे, हम डी पे रखेंगे, है ना? आपका जो ये लोड है बी से मूव करके आपका डी पे पहुंच गया, तो डी पे पहुंचेगा तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ हो जाएगी, है ना? हमने एफ लिया है आपका डिस्टेंस ओवरहैंग की, तो जब आपका लोड डी पे पहुंच जाएगा तो आपकी एक्स की वैल्यू एफ हो गई। आप इसको पुट कर दो इन इक्वेशंस में, तो आपका आर ए माइनस
एफ अपॉन एल आ जाएगा और आपका आर बी कितना आ जाएगा एल प्लस एफ अपॉन एल। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आपने ये वैल्यूज निकाल दी, आप इसको अब ILD की उसमें रिप्रेजेंट कर लो। तो पहले आर ए देख लेते हैं। आपका आर ए आपका बी पे 0 है और आपका डी पे कितना है माइनस एफ अपॉन एल है। तो आपका आर ए बी पे 0 है, सही है। एंड डी पे आपका नेगेटिव में है ना, और नेगेटिव वैल्यू कितनी है उसकी एफ अपॉन एल। तो ये जो आपका ऑर्डिनेट होगा ये आपका आ जाएगा स्मॉल एफ अपॉन एल। ठीक है, और ये आपका क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये ऊपर वाले पॉजिटिव थे। एंड देन आपका आरबी की बात करें तो आरबी आपका देखो आरबी एट बी आपका 1 है एंड एट डी आपका एल प्लस एफ अपॉन एल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आरबी 1 दिख ही रहा है, इसे को आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो आगे। तो आपका यहाँ पे डी पे कितना आ जाएगा आपको ये वैल्यू एल प्लस एफ, है ना, एंड डिवाइडेड बाय एल। तो इस तरीके से हमने आपका ILD बना दिया है रिएक्शंस के लिए। तो सभी को समझ में आया डेरिवेशन? ये देखो डेरिवेशन काफी लेंथी लग रहा है, आपको लग रहा हो कितना टफ है, लेकिन काफी सिंपल सी चीजें है। आपको बस सारी चीजें कंसीडर करके चलना है और सेम ही तरीके से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है। तो पहले मुझे बताओ डेरिवेशन में कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। सभी को समझ में आया? बाकी बच्चे भी बताओ। यस सर। क्लियर है डेरिवेशन सभी को? ठीक है, तो अगर सभी को समझ में क्लियर है तो आप लोगों का आज का होमवर्क ये है कि आपको यही डेरिवेशन करना है फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ILD फॉर शेयर फोर्स एट एनी पॉइंट E एंड ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट E फॉर डबल ओवरहैंग बीम। ये डेरिवेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। रिजल्ट्स में आपको बता देता हूँ आज रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं शेयर फोर्स के बेंडिंग मोमेंट के, क्योंकि रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आप लोग खुद से करोगे और आप चाहो तो बुक की हेल्प ले सकते हो, बुक में आपको मिल जाएगा, जो आपको मैंने बुक दी है उसमें आपका डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सेम ही तरीके से डेरिवेशन करना है। वहां पर भी आपको 3 केस लेने हैं, ऐसे ही तीनों केस लेने हैं जैसे आपने यहाँ पे लिए हैं, और तीनों ही केस के लिए आपको शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। राइट, जैसे 3 केस यहाँ पे लिए सेम आपको 3 केस वहां पे भी लेने हैं, बस वहां पे आपको एक पॉइंट गिवन होगा E वाला, है ना, तो आपको शेयर फोर्स हमेशा E पे निकालना है तीनों केसेस के लिए। ठीक है, जैसे हम मान लें आपका यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं बीच पे, जैसे मैंने यहाँ पे आपका A और B के बीच में कहीं पे आपका एक पॉइंट ले लिया और इसको नाम दे दिया मैंने आपका, है ना, इसको नाम दे दिया मैंने आपका कैपिटल E। और इस E की डिस्टेंस आपकी A से कितनी है, इसको हम आपका A मान लेते हैं डिस्टेंस को, स्मॉल है। ठीक है, और आपका अगर हम बात करें कि E की डिस्टेंस B से कितनी है तो स्मॉल B मान लेते हैं, वही जो हमने आपका कल किया था। हाँ, किसी का माइक खुला है? कौशल, कौशल, ऐसे बच्चों को रिमूव करना चाहिए डायरेक्ट मीटिंग से। देखो ऐसे ही लोग आप लोग करते हो, क्लास में ज्वाइन रहते हो और पता नहीं कहाँ घूम रहे हो बाजार में, और जब नाम लो तो समझ में नहीं आता कि नाम किसका ले रहे हैं, है ना, क्योंकि ध्यान तो रहता नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आपको ये ILD तो पता होना चाहिए कैसे बनता है, दूसरा आपको ये ऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि आपके ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपके ऑर्डिनेट की है, आपको जो जरूरत होती है ILD में ऑर्डिनेट ही चाहिए होते हैं आपको सारे, है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको ऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए होती है, राइट। तो देखो आप लोगों को
ओवरहैंगिंग बीम के लिए अगर आपको आईएलडी याद करना है तो काफी सिंपल है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपको याद करने में। काफी छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, किसी को पता है? किसी ने नोटिस किया वो ट्रिक? सर ए और बी से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ए और बी से, अगर मैं आपका रिएक्शन पहले आर ए एंड आरबी की बात करते हैं, तो इसमें आपको कुछ लग रहा है कि इसको हमें याद करना है, इस ऑर्डिनेट्स की वैल्यू, तो कैसे कैसे करेंगे? दोनों का सेम ही है, अगर हम ऐड हो रहा है, एक का ये ऐड हो रहा है, ए से एक डिस्टेंस ले लिए, बी से जो डिस्टेंस। हाँ, देखो अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो बहुत सिंपल सा है। अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम का आईएलडीज देखते हो, है ना, जो हमने बनाए हैं रिएक्शन आर ए एंड आरबी के, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सिंपली सपोर्टेड बीम आपकी कहाँ से कहाँ तक होती है? केवल आपकी ए से लेके बी तक होती है, इतनी होती है ना आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम, ए से लेके बी तक, राइट। तो अगर आप सिंपली सेपरेट बीम का आईएलडी देखते हो तो वो आपका सेम इसी तरीके से दिखता है जितना आपको यहाँ पे आईएलडी मिल रहा है ए से लेके बी तक। आप चेक कर सकते हो, आरए का आईएलडी जो होगा वो इतने से लेके इतना सेम होगा, और जो आपका आरबी का होता है वो सेम यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही होता है, राइट। तो अगर आपको सिंपली सेपरेटेड बीम का आईएलडी बनाना आता है तो आप ओवरहैंगिंग बीम का इजीली बना सकते हो। आपको क्या करना है, पहले आप सिंपली सेपरेटेड बीम का आईएलडी बनाओ, जैसे आप मैंने आपका आरए का इतना बनाया ट्रायंगल, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी ये लाइन है इसको आपको एक्सटेंड कर देना है दोनों साइड। अगर आपका दोनों साइड ओवरहैंग है तो आपको दोनों साइड आपको एक्सटेंड करना है। अगर आपका एक ही साइड ओवरहैंग है तो आप उसी साइड ओवरहैंग करोगे, एक्सटेंड करोगे, सॉरी। जैसे आपके यहाँ पे दोनों साइड ओवरहैंग है तो आपने इस लाइन को, जो आपकी मान लो मैं यहाँ पे रेड कलर से बनाता हूँ आपके, अब ये जो आपकी लाइन थी, इसी लाइन को मैंने आपका पहले इस तरफ एक्सटेंड किया है, आगे की तरफ बढ़ा दिया है, और इसी को यहाँ से मैंने एक्सटेंड करके नीचे की तरफ बढ़ा दिया है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि मैंने उसी लाइन को एक्सटेंड किया है आगे की तरफ। आपके पास स्केल होगा, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से। ये आपकी एक लीनियर लाइन होगी, यहाँ पे भले ही मैंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई है पर आपकी लीनियर लाइन होगी, ठीक है। सेम आप आरबी में चेक कर सकते हो, अगर आप आपकी आरबी का सिंपली सेपरेट बीम का ये होता है ना, आपका सिंपली सेपरेट बीम के लिए आरबी की ये लाइन होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कहीं डबल ओवरहैंग आता है या फिर ओवरहैंगिंग बीम आती है तो आपको इस लाइन को एक्सटेंड कर देना है, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी, राइट। तो केवल आपको क्या करा है, डायग्राम में आपने कुछ नहीं किया है, केवल लाइंस को एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड। सभी कोई बात की नोटिस हो रही है? हाँ सर। हाँ, और अगर आपको मैं बोलूं कि आपको ये ऑर्डिनेट्स याद करने की जरूरत भी नहीं है, जो आपके ये L प्लस ई अपॉन एल और F अपॉन एल हमने लिखा है ना, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसको भी आप इजीली निकाल सकते हो अगर आपको सिंपल सपोर्टेड बीम का आता है। जैसे आपका मैं कहूँ कि अगर आपको पता है कि आपका ये 1 वैल्यू है ना, ये 1 आपका सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए होता है। अगर आपको पता है ये 1 वैल्यू है तो आप इसको निकाल सकते हो, जो आपका ये बड़ा वाला वैल्यू है। कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, राइट। क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी L है ना, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी L प्लस E है। तो आप ये ऑर्डिनेट निकाल सकते हो बड़ा वाला विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जो हमने कल भी देखी थी, राइट। सेम आप ये नीचे वाला भी निकाल सकते हो उसी हेल्प से, नीचे वाला भी आप सेम उसी हेल्प से निकाल सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से। सिमिलरली आप आरबी में भी कर सकते हो, आपको ये ऑर्डिनेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। तो अगर आपका ओवरहैंगिंग बीम आता है तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली सेपरेट बीम का आईएलडी आता है तो आप उसी को एक्सटेंड करोगे और ऑर्डिनेट्स निकाल दोगे सिंपली सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से। क्लियर हो गया सभी को कि आईएलडी फॉर ओवरहैंगिंग बीम कुछ अलग डिफरेंट नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो। बट अगर आपका डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन कैसे कैसे होता है वो मैंने आपको करके दिखाया, क्योंकि आपका डेरिवेशन भी आ सकता है। आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, सेमेस्टर में कुछ भी आ सकता है आपका, है ना। तो आपका डेरिवेशन भी आ सकता है कि आईएलडी फॉर रिएक्शंस इन ओवरहैंगिंग बीम आप बना के दिखाओ, तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। आपको केस 1, केस 2, केस 3 लेने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो सेम आपको ये डेरिवेशन करना है शेयर फोर्स के लिए एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो अभी आपको मैं बना देता हूँ कि कैसा कैसा बनेगा आपका। मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ बना के क्या आईएलडी कैसा बनेगा। डेरिवेशन आपको खुद से करना है और मुझे कल चाहिए आपका यहाँ क्लास में। तो मान लेते हैं आपका मुझे ई पे आपका शेयर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो आपका एलडी बनता है उसको बना के दिखा देता हूँ आपका ई के लिए, फिर उसी को आपका एक्सटेंड कर दूंगा।
तो देखो मैंने आपका इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया है। तो आपका जो ई पॉइंट है वो मान लो यहाँ पर है, ठीक है, बीच में कहीं यहाँ पर है, राइट। तो आपका जो सिंपली सपोर्टेड का जो आपका बनता है सिंपली सपोर्टेड बीम का आईएलडी वो कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ से ऊपर और यहाँ से थोड़ा नीचे सेक्शन में, एंड देन आपका ये यही बनता है आपका सिंपल सपोर्टेड बीम का। और ये ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, A/L होती है इस वाले की, और ऊपर वाले की क्या होती है आपकी B/L, है ना। और ऊपर वाला आपका पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है ना। तो पहले आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाना है, देन आपको क्या करना है, इन लाइन को एक्सटेंड कर देना है। जो आपकी ये लाइन है इसको आप एक्सटेंड कर दो इस तरफ, और इसको आप एक्सटेंड कर दो इस तरफ, तो आपका ओवरहैंगिंग बीम के लिए बन जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका बन गया ओवरहैंगिंग बीम का। काफी सिंपल है, आपको केवल लाइन एक्सटेंड करनी है। क्लियर है। एंड अगर आप इस ऑर्डिनेट की बात करो तो ये ऑर्डिनेट आप किससे निकाल सकते हो, सिंपली सपोर्टेड सिंगुलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल सकते हो, राइट। निकाल सकते हो ना। यस सर। हाँ, और अगर आप लिखना चाहो फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आपका बराबर होगा E/L के, ठीक है। E क्या है आपका, मैंने डायग्राम में दिखाया है आप लोगों को। और जो आपका लेफ्ट वाला होगा ये कितना होगा आपका, F/L के बराबर, है ना, F/L के बराबर। सिमिलरली आपका मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बना सकता हूँ। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए बनाता हूँ मैं आपका ILD, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आपको पहले आपका हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बनाते हैं। तो आपका वो सेक्शन में कैसा बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है, एक ट्रायंगल बनता है, राइट। और इस ट्रायंगल का जो ऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी AB/L। हाँ, AB/L। और ये आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको अगर ओवरहैंगिंग बीम के लिए बनाना है तो आपको क्या करना है, इन्हीं लाइंस को एक्सटेंड कर देना दोनों तरफ। तो आप इसको अगर एक्सटेंड करते हो इस तरफ, तो इस तरफ से आपका इधर आ जाएगा और इधर से इधर आ जाएगा, राइट। तो इनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी सिंपल सी है। और इसकी भी आप ऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो इजीली, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। फिर भी मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। इसका इधर होता है आपका PB/L, एंड इस तरफ होता है आपका AF/L, ठीक है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये सिंपली सपोर्टेड की बीम को याद करना, इनको हमेशा निकालना, आप कैलकुलेट करना जब भी आपको क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से आप सबके निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो आपका होमवर्क क्या है, सभी को क्लियर है? होमवर्क बताओ क्या है आप लोगों का। देखिए रिएक्शन को तो आपको नोट डाउन करना ही है, नोट्स बनाने ही है। साथ में आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डेरिवेशन करना है, ठीक है। आपके पास ये वाली बुक होगी स्ट्रक्चरल एनालिसिस SS भावी कट्टी, इसमें आप बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 102 पेज पे, ठीक है। यहाँ पर आपका दिख रहा है ना, ये 106 पेज पे, 107 पेज पे ILD फॉर ओवरहैंगिंग बीम्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको ILD दोनों मिल जाएंगे, आपका सिंगली सपोर्टेड सॉरी सिंगल ओवरहैंग बीम का भी मिल जाएगा। पहले आपका सिंगल ओवरहैंग बीम का देखो, आपके सिंगल ओवरहैंग बीम है,
देन आपका ये डबल ओवरहैंग बीम का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पहले यहाँ पे आपके शेयर फोर्स के लिए बनाया ये वाला, ये आपका मोमेंट के लिए बनाया बेंडिंग मोमेंट, एंड देन उसके नीचे आपका क्या है, डेरिवेशन है, ठीक है। अब पता नहीं डेरिवेशन कितना अच्छे से एक्सप्लेन है यहाँ पर, वो आप लोग ध्यान से देखना। आपको जैसे मैंने कराया उस तरीके से करना, ठीक है। 3 केस देना और जैसे मैंने आपका रिएक्शन कराया सेम टू सेम वैसे करके कोशिश करना, ठीक है। फिर एक बात अगर आपका जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि जैसे आपका हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आपका यहाँ पे ई पे निकाला, अगर आपको पॉइंट इन ओवरहैंग्स में गिवन हो, जैसे आपको यहाँ पे अगर आपका इस लेफ्ट साइड ओवरहैंग में आपको एक पॉइंट गिवन हो और यहाँ पे आपसे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पूछ ले, तो उसके लिए आपका एलडी क्या बनता है आप बुक में चेक करना, ठीक है। और मैं कल आपसे पूछूंगा किसने चेक करा है और कैसे बनेगा, क्यों बन रहा है वैसा, क्या रीजन है, ठीक है। अगर आपका पॉइंट ओवरहैंग्स में हो तो फिर आपका एलडी क्या बनेगा, इसको देख के आना आप लोग, ठीक है।